समुद्र दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनएक्सप्लोर्ड जगह। कहते हैं कि स्पेस से ज्यादा मिस्ट्री हमारे ओशियंस के अंदर छुपी है। और जब मैं ये कहता हूँ तो इसका मतलब है कि ओशियंस के अंदर ऐसे क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं जो इंसान ने कभी प्रॉपरली देखे भी नहीं है। पर अब एक अजीब चीज हो रही है, ये डीप सी क्रिएचर्स जो हजारों मीटर्स नीचे अंधेरे में रहते थे अब सरफेस पे आने लगे हैं। और यही है सबसे बड़ी मिस्ट्री, क्यों वो क्रिएचर्स जो नॉर्मली इंसान की आंख तक नहीं देख पाती अब हमारे सामने आ रहे हैं। इसके लिए तुम्हें वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज तुम्हें मैं ऐसी शॉकिंग वजह बताऊंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद तुम समुद्र को कभी नॉर्मल तरीके से देख भी नहीं पाओगे। सोचो जरा, दुनिया के ओशियंस का सिर्फ 5% हिस्सा प्रॉपरली एक्सप्लोर हुआ है। मतलब 95% समुद्र अभी भी इंसान के लिए एक मिस्ट्री है। और उस 95% के अंदर रहते हैं वो अजीबोगरीब क्रिएचर्स जिन्हें हम डीप सी क्रिएचर्स कहते हैं। अब तुम सोच रहे होगे डीप सी क्रिएचर्स होते क्या हैं? ये वो स्पीशीज हैं जो हजारों मीटर्स या उससे भी नीचे रहते हैं। वहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती, टेम्परेचर 0 के पास होता है और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इंसान का शरीर तुरंत फट जाए। फिर भी उन कंडीशंस में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वो भी इतनी एलियन लुकिंग कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम किसी साइंस फिक्शन हॉरर मूवी में घुस गए हो। ये क्रिएचर्स के शेप, कलर और मूवमेंट्स इतने अजीब हैं कि उन्हें देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये ओशियन का रियल हॉरर वर्ल्ड है जहाँ जिंदगी के रूल्स अलग ही लिखे गए हैं। पर असली सवाल ये है, अगर वो क्रिएचर सिर्फ डार्कनेस में सरवाइव करते हैं तो अब सरफेस पे क्यों आ रहे हैं? क्या ओशियन कुछ कहना चाहता है? यही समझना होगा। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के कोस्टल एरियाज में लोगों ने रिपोर्ट किया है कि अजीब तरह के क्रिएचर सरफेस पे दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने ग्लोइंग फिश देखी, कुछ ने एकदम एलियन जैसे दिखने वाले स्क्विड्स। जापान में तो एक जाइंट स्क्विड कोस्टल वाटर्स में दिख गया जो नॉर्मली हजारों मीटर्स नीचे रहते हैं। फिलीपींस में फिशरमैन ने गॉब्लिन शार्क को पकड़ लिया, एक ऐसी स्पीशीज जो प्री हिस्टोरिक टाइम में एग्जिस्ट करती है। और इंडिया में भी अंडमान के पास कुछ डीप सी स्पीशीज सरफेस पे आई। लोग डर गए, उनकी वीडियोस वायरल हो गईं और साइंटिस्ट भी शॉक में आ गए। कुछ क्रिएचर्स के बॉडीज ट्रांसपेरेंट थे, कुछ के टीथ मेटालिक जैसे दिख रहे थे। ये सब देख के लगता है जैसे समुद्र अपनी एक पूरी नई दुनिया बाहर भेज रहा हो, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि अगला पॉइंट तुम्हें सच में शॉक कर देगा और तुम्हें लगेगा कि नेचर हमें एक साइलेंट वार्निंग भेज रहा है। शायद ओशियन कुछ कह रहा है और हम उसे सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, ओशियंस गर्म हो रहे हैं, डीप सी का टेम्परेचर नॉर्मली स्टेबल होता है, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। जब उनके नेचुरल हैबिटेट का टेम्परेचर चेंज होता है तो क्रिएचर सरफेस की तरफ माइग्रेट करते हैं। ये उनके लिए सर्वाइवल का लास्ट ऑप्शन होता है, जैसे इंसान अपने घर से भागता है जब फायर लग जाए। ओशियन पॉल्यूशन, प्लास्टिक, केमिकल वेस्ट और ऑयल स्पिल्स ने ओशियंस का इकोसिस्टम बिगाड़ दिया है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से क्रिएचर्स अपना ओरिजिनल घर छोड़ देते हैं और सरफेस की तरफ मूव करते हैं। इमेजिन करो, पूरे ओशियन अब एक केमिकल सूप बन चुके हैं जहां जीना मुश्किल होता जा रहा है। अंडर वाटर अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, समुद्र के नीचे रोज कुछ न कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। जब अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन होता है तो डीप लेयर्स डिस्टर्ब हो जाती हैं और क्रिएचर सरफेस पे पुश हो जाते हैं। मतलब उनके घर लिटरली हिला दिए जा रहे हैं। ओवर फिशिंग, हम इंसान इतना ज्यादा फिशिंग कर रहे हैं कि उनके फूड चेन्स टूट रही हैं। जब खाना नीचे कम हो जाता है तो सर्वाइवल के लिए उन्हें सरफेस में आना पड़ता है। ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट होता है जिंदा रहने का। और सबसे ज्यादा शॉकिंग रीजन है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स और सोलर टेस्टिंग। साइंटिस्ट और नेवीज अपने ही एक्सपेरिमेंट्स के लिए फ्रीक्वेंसी साउंड्स यूज करते हैं जो डीप सी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये साउंड्स उनके लिए टॉर्चर जैसे होते हैं और वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। सोचो, हम अपनी टेक्नोलॉजी के चक्कर में उनकी पूरी दुनिया बर्बाद कर रहे हैं। अब तुम समझ गए होगे कि इंसान की एक्टिविटीज ही मेजर रीजन है। लेकिन अब जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ उसके बाद तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं बल्कि एक सर्वाइवल का सिग्नल है। उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि आगे का पार्ट तुम्हारा ओशियन के बारे में पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा।
अब सवाल ये है, हमें इससे क्या सीखना चाहिए। डीप सी क्रिएचर्स का सरफेस पे आना एक तरह का रेड फ्लैग है। ये हमें बताता है कि ओशियंस का इकोसिस्टम टूट रहा है, और जब ओशियंस डिस्टर्ब होते हैं तो पूरी अर्थ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ओशियंस ही हमारे अर्थ का हार्ट बीट है। ये एक नेचुरल सिस्टम है जो इंसान को जगाने की कोशिश कर रहा है, पर हम अब भी इग्नोर कर रहे हैं। समुद्र 70% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, क्लाइमेट को बैलेंस करते हैं और बिलियंस ऑफ पीपल को खाना देते हैं। अगर ओशियंस कोलैप्स होते हैं तो लाइफ ऑन अर्थ भी कोलैप्स हो जाएगी। इमेजिन करो तुम छत में जाओ और पूरा आसमान तुमको काला दिखे, वो भी दिन में। फूड चेन टूट जाएगी और वेदर आउट ऑफ कंट्रोल। ये एक नाइटमेयर रियलिटी बन सकती है। ये सिर्फ क्रिएचर्स का इशू नहीं, बल्कि हमारी अपनी सर्वाइवल की वार्निंग है। अगर हमने अब एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर में ओशियन सिर्फ एक हॉरर स्टोरी बन जाएगा, जहां इंसान एक विलन होगा। और फिर उन अंकल की बात भी सच हो जाएगी कि 2026 में तो दुनिया खत्म है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, सॉल्यूशन क्या है इसका। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना होगा। क्लाइमेट को बैलेंस में रखने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन हैबिट्स को अडॉप्ट करना होगा। प्लास्टिक पोल्यूशन कम करनी होगी। हर बॉटल, हर प्लास्टिक बैग समुद्र के किसी कॉर्नर पे पॉइजन बन के घुस जाता है। सस्टेनेबल फिशिंग अडॉप्ट करनी होगी। ये इंश्योर करेगा कि ओशियंस का नेचुरल बैलेंस बना रहे और क्रिएचर्स अपने इकोसिस्टम में सेफ रहें। सरकार को ओशियन प्रोटेक्शन लॉस को स्ट्रिक्ट करना होगा। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं, एक सर्वाइवल प्लान बनना चाहिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अवेयरनेस। जैसे तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, वैसे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना होगा। जब हर इंसान ओशियन के दर्द को समझेगा तभी रियल चेंज पॉसिबल है। क्योंकि जब तक हम समझ नहीं पाते कि समुद्र पे क्रिएचर्स का बिहेवियर हमारे लिए एक सिग्नल है, तब तक हम अपना ही डिस्ट्रक्शन एक्सेलरेट करते रहेंगे। ये टाइम है एक्शन का, वरना नेचर का बदला अनस्टॉपेबल है। अगर तुम अभी तक वीडियो में हो तो एक फाइनल मैसेज जरूर सुन के जाना, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। तो अब तुम समझ गए होगे कि डीप सी क्रिएचर्स का सरफेस पे आना सिर्फ एक अजीब कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बड़ी वार्निंग सिग्नल है। ये नेचर का तरीका है हमें बताना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और अगर हमने अभी नहीं समझा तो कल को समुद्र सिर्फ क्रिएचर्स को सरफेस पे नहीं भेजेगा, बल्कि डिजास्टर्स भी भेजेगा। मेरी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और लोगों को भी पता चले कि हम किस डेंजर की तरफ जा रहे हैं। और कमेंट्स में बताओ, क्या तुमने कभी किसी वियर्ड क्रिएचर के बारे में सुना या देखा है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना तुम अगले सच से पीछे रह जाओगे।